जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैक सप्ततितमोध्याय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 71वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं। इस 71वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। इसी 71वें अध्याय के पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 7 तक श्रवण किया था और भगवान श्री कृष्ण के सामने एक दुविधा आ गई थी कि पहले जरासंध का वध किया जाए या राजसूय यज्ञ में जाया जाए। उस दुविधाजनक स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त विद्वान भक्त श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को सलाह दे रहे थे। उद्धव जी ने पिछले भाग में जरासंध को जीतने के लिए महत्वपूर्ण सलाह दी थी। अब आगे उद्धव जी क्या कहते हैं, क्या सलाह देते हैं, उसका हम श्रवण करते हैं। तो हम इस दूसरे भाग में श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 31 तक श्रवण करेंगे और इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में से ही बनाए गए हैं, जो श्रीमद् भागवत की गहराई को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो मूल श्री सुखदेव जी और व्यास जी महाराज के संस्कृत श्लोक हैं, बड़े ही विलक्षण हैं। इनका हम उत्तम भावार्थ के साथ, अद्भुत व्याख्याओं के साथ, बड़े ही रोचक प्रश्नों और चित्रों के साथ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आशा है आपको यह प्रयास पसंद आ रहा होगा। आप इसको मन लगाकर प्रतिदिन सुनते रहिए। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। हम केवल निमित्त मात्र हैं। बंदी राजाओं की रानियां तथा भक्त लोग भगवान की लीला का गान करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं वो हम जानेंगे। श्री भगवान का इंद्रप्रस्थ के लिए भव्य प्रस्थान वो हम जानेंगे। श्रीमद् भागवत में 32 छंद आए हैं और सभी छंदों का लक्षण यथास्थान हमने बताया है, किस प्रकार से उस श्लोक को गाया जाए। तो एक नया छंद आया है रुचिरा छंद। इस रुचिरा छंद का लक्षण क्या है, रुचिरा छंद को किस प्रकार गाया जाता है वो हम जानेंगे। जरासंध के बंदी राजाओं के दूत को भगवान श्री कृष्ण का क्या आश्वासन दिया गया वो हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण किन किन स्थानों से होते हुए इंद्रप्रस्थ पहुंचे थे। द्वारका से इंद्रप्रस्थ अथवा कहो दिल्ली का जो रोड मैप है वो हम जानेंगे। इंद्रप्रस्थ का वर्तमान नाम क्या है वो हम जानेंगे। इंद्रप्रस्थ में भगवान श्री कृष्ण से 5 पांडवों की हर्षपूर्वक भेंट हुई थी वो हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 71वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 31 तक श्रवण करेंगे। अब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को साथ जाने के लिए क्यों कहते हैं, तो उद्धव जी कहते हैं निमित्तम परमेशस्य विश्वसर्ग निरोधयोः हिरण्यगर्भ सर्वश्च कालस्य रूपिणस्तव। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा जी और महादेव जी तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। उद्धव जी यहाँ बतलाते हैं कि वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही जरासंध की मृत्यु के कारण बनेंगे और भीम तो केवल उपकरण बनेंगे। श्री भगवान अपनी अदृश्य काल शक्ति के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन और संहार करते हैं, जबकि ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता श्री भगवान की इच्छा के निमित्त मात्र बने रहते हैं। अतएव भीम को बलशाली जरासंध का वध करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वे श्री भगवान के उपकरण की तरह कार्य करेंगे। इसी तरह श्री भगवान की व्यवस्था से उनका भक्त भीम यशस्वी बनेगा। उपकरण का अर्थ साधन भी होता है। जैसे कोई धनुष चलाने वाला हो तो उससे जो तीर छूटता है वो तीर उसका उपकरण है। तो तीर किसी का वध कर दे तो तीर को बढ़ाई थोड़ी मिलती है, बढ़ाई तो तीर चलाने वाले की है कि उसने बढ़िया बाण चलाया। फिर उद्धव जी वसंत का छंद में गाते हुए कहते हैं कि आप इस लीला को करोगे तो क्या फायदा होगा। गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो राज्ञां स्वशत्रुवधमात्म विमोक्षणं च
गोप्यश्च कुञ्जरपतेर् जनकात्मजायाः पितृष्टलब्धशरणा मुनयो वयं च। उद्धव जी कहते हैं, जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राणपतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखचूड़ से छुड़ाने की लीला का, आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र लीला का, जानकी जी के उद्धार की लीला का, तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं, वैसे ही वे लोग भी आपकी लीलाओं का गान करेंगे। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महान ऋषियों तथा भक्तों ने बंदी राजाओं की शोकाकुल पत्नियों को बता रखा था कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध वध की व्यवस्था करेंगे और उन्हें इस संकट से बचाएंगे। इस तरह से ये दैवी स्त्रियां अपने घर पर श्री भगवान के यश का गान करती थी, और जब बच्चे अपने पिता के लिए रोते थे, हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो उनकी माताएं उन्हें कहती, बच्चे रो मत, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पिता की रक्षा करेंगे। वस्तुतः श्री भगवान ने विगत भूतकाल में अनेक भक्तों को बचाया, जैसा कि यहाँ बतलाया गया है। जरासंध वधः कृष्ण भूर्यर्थायोपकल्पते प्रायः पाक विपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः। उद्धव जी ने कहा, इसलिए प्रभु जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना ही पसंद करते हैं, इसलिए पहले आप वहीं पधारिए। श्रीधर स्वामी जी व्याख्या करते हैं कि भूर्यर्थ शब्द बतलाता है कि जरासंध की मृत्यु होने से अनेक काम सिद्ध हो जाएंगे। शिशुपाल को मारना, अन्य लक्ष्यों को पूरा करना आसान हो जाएगा। महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी जी ये भी बतलाते हैं कि पाक शब्द सूचित करता है कि राजा लोग अपनी शुद्धता के कारण बचा लिए जाएंगे, और विपाकेन पद सूचित करता है कि जरासंध अपनी दुष्टता के कारण मरेगा। हर हालत में उद्धव जी द्वारा बताई गई योजना राजसूय यज्ञ संपन्न किए जाने के लिए अत्यंत ठीक है, जो श्री भगवान तथा युधिष्ठिर इत्यादि श्री भगवान के शुद्ध भक्त पांडवों की इच्छा थी। तो ये इच्छा भगवान और भक्त दोनों की ही थी, इसलिए पूरी तो होना ही था इसको। शिशुपाल वध नामक काव्य के आरंभ में ऐसा ही प्रसंग है। जैसे सलाह है उद्धव जी यहाँ दे रहे हैं, वैसे ही सलाह वहाँ दी गई है शिशुपाल वध काव्य में, जो माघ नामक कवि ने लिखा था। उसमें बहुत बढ़िया सलाह दी गई है। आजकल लोग अर्थनीति, राजनीति के नए नए ग्रंथ ढूंढते हैं, लेकिन हमारे महाभारत में इन विषयों का ऐसा सुंदर निरूपण हुआ है कि क्या कहना। वहाँ शिशुपाल वध में कहा गया है कि बृहत् सहायः कार्यान्तम क्षोधियानपि गच्छति। यदि एक छोटे से छोटा आदमी भी अपने से बड़े की सहायता ले ले तो वह अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। पहाड़ में से एक छोटा सा झरना निकलता है और बड़ी नदी में मिलकर उसकी सहायता से समुद्र में पहुंच जाता है। अतः मनुष्य को अपना काम बनाने के लिए सबको मिला जुला कर काम करना चाहिए। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच इत्युद्धव वचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतं देवर्षिर्यदुवृद्धाश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देवर्षि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। इस श्लोक में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि अच्युतम शब्द बताता है कि उद्धव जी का प्रस्ताव तर्क से परिपुष्ट था। जो ना गिरे वह अच्युत होता है। च्युत मन गिरना। भगवान श्री विष्णु का नाम है अच्युत, श्री कृष्ण का नाम है। श्री सुखदेव जी यदुवृद्धा शब्द द्वारा विशेष रूप से सूचित करते हैं कि इस प्रस्ताव का स्वागत कनिष्ठ लोग नहीं अपितु बड़े लोग भी कर रहे थे। अनिरुद्ध जैसे युवक राजकुमारों को उद्धव जी का प्रस्ताव रुचिकर नहीं लगा, क्योंकि वे जरासंध की सेना से तुरंत युद्ध करना चाह रहे थे। परंतु हर जगह युद्ध करना ठीक नहीं है। अथादिशत प्रयाणाय भगवान देवकी सुतः भृत्यान् दारुक जैत्रादि नानुज्ञाप्य गुरून् विभुः। अब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेवादि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक जैत्रादि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। यहाँ जिन वरिष्ठ जनों का उल्लेख है वे श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी जैसे महान व्यक्ति हैं।
अब राजसूय यज्ञ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? निर्गमय्या वरोधान स्वान ससुतान सपरिच्छदान संकर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुहन् सूतोपनीतं स्वरथ मारुहद गरुड़ध्वजम्। फिर भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनके सब सामानों को आगे चला दिया। फिर दारूक के लाए हुए गरुड़ध्वज रथ पर स्वयं सवार हो गए। अब इस अध्याय के आगे के भाग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस नगर की यात्रा का और फिर उनके प्रिय भक्तों द्वारा उनके स्वागत किए जाने का वर्णन है। इंद्रप्रस्थ में श्री कृष्ण ने पांडवों को पहले जरासंध का वध करके बाद में राजसूय यज्ञ करने की योजना बतलाई। फिर उनकी सहमति से वे भीमसेन समेत दुष्ट राजा से हिसाब किताब निपटाने गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अकेले नहीं बुलाया गया था, उनकी पत्नियों को भी राजसूय यज्ञ में बुलाया गया था और वे जाने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। अब अगले श्लोक से रंग बिरंगे राजसी जुलूस का वर्णन आरंभ होता है। श्री सुखदेव जी रुचिरा छंद में वर्णन करते हैं। नया छंद लाए हैं। 13 अक्षर प्रत्येक चरण में होते हैं। यति बीच में होती नहीं है, बीच में रुकना नहीं होता है, अंत में यति होती है। श्री सुखदेव जी भगवान की उस यात्रा का वर्णन करते हुए गाते हैं। ततो रथ द्वीप भट साधिनायकैः करालया परिवृत आत्मसेनया मृदंग भैर्यानक शंख गोमुखैः प्रघोष घोषित ककुभो निराक्रमात्। सुखदेव जी कहते हैं भगवान स्वयं रथ पर सवार हो गए। फिर रथों, हाथियों, घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ भगवान ने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग, नगाड़े, ढोल, शंख और नरसिंगों की ऊंची ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। श्लोक संख्या 14 से श्लोक संख्या 18 तक 5 श्लोकों में रुचिरा छंद है। नृवाज कांचन शिबिकाभिरच्युतम सहात्मजः पतिमनुसो व्रताययुः वराम्बराभरण विलेपनस्रजः सुसंवृता नृभिरसि चर्म पाणिभिः। सती शिरोमणि रुक्मिणी जी आदि हजारों श्री कृष्ण भगवान की पत्नियां अपने संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण, चंदन, अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज धज कर डोलियों, रथों और सोने की बनी हुई पालकियों में चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे हैं। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार वाजी शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण की कुछ रानियों को घोड़ा गाड़ियों द्वारा ले जाया जा रहा था। फिर श्री सुखदेव जी बताते हैं कि कौन कौन सी पालकियां और भी थी जिनमें सभी रानियां जा रही थी। नरोष्ट्र गो महिष खराश्वतर्यनः करेणुभिः परिजन वारयोषितः स्वलंकृतः कटकुटिकम्बलाम्बरा द्युपस्करा ययुरधियुज्य सर्वतः। कुछ लोग रथों में थे, कुछ लोग घोड़ों पर थे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अनुचरों की स्त्रियां और वारांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके खस आदि की झोपड़ियों, भांति भांति के तंबुओं, कनातों, कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों, भैंसों, गधों और खच्चरों पर लादकर तथा स्वयं पालकी, ऊंट, छकड़ों और हथनियों पर सवार होकर चली। यूं तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ चाहते हैं वहाँ झटपट पहुँच जाते हैं, परंतु कभी कभी जब भगवान ऐसी मस्ती लेते हुए यात्रा करते थे तब प्राचीन समय की यात्रा व्यवस्था दिखाते हैं। यद्यपि ऐसे घोड़े रथ भी होते थे जो बहुत तेज गति से पहुंच जाते थे झटाझट, और कभी कभी भगवान मस्ती लेते हुए चलते थे, इसलिए उसी प्रकार का वर्णन किया जा रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर घर बार के जिन चाकरों का उल्लेख हुआ है उनमें धोबिनें तथा अन्य सहायिकाएं भी सम्मिलित थी। रास्ते में रुकते हैं, आराम से नहाते हैं, कोई कपड़े धोने वाला भी चाहिए। अब भगवान की वह सेना कैसी लग रही थी? जहाँ भी जाते थे सेना साथ में होती ही थी सुरक्षा के लिए। बलम बृहद ध्वज पट छत्र चामरैर वरायुधाभरण किरीट वर्म भी
दिवांशुभिस्तुमुलरवं बभौ रवेर यथार्णवः क्षुभिततिमिंगलोर्मिभिः। जैसे मगरमच्छों और लहरों की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं, छत्रों, चवरों, श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों, वस्त्राभूषणों, मुकुटों, कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। अथो मुनिर यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधद्विहाय सा निशम्य तद्व्यवसितमाहृतार्हणो मुकुंद संदर्शन निर्वृतेन्द्रियः। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर और उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से नारद जी का हृदय और सभी इंद्रियां परम आनंद में मग्न हो गईं। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी का नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवर्षि नारद जी ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और उनके दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। नारद जी तो आकाश विद्या जानते थे, आकाश में उड़कर ही पहुंच जाते थे झटाझट। उनको रथ आदि की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी और उनकी रखवाली कौन करे, ध्यान कौन रखे। मस्त बाबा जी है, जहाँ जाए वहीं रम जाए, इसलिए भगवान ने उन्हें उड़ने की विद्या दे दी थी। राजदूतम उवाचेदम भगवान प्रीणयन गिरा माँ भैष्टदूत भद्रम वो घातयिष्यामि मागधम। फिर भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत को अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत तुम अपने राजाओं से जाकर कहना, डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मरवा डालूंगा। माँ भयिष्ठ अर्थात डरो मत कथन बहुवचन में है, जो दूत तथा राजाओं के लिए प्रयुक्त है। इसी प्रकार भद्रम वह है अर्थात आपका कल्याण हो, ये भी बहुवचन में है, जिसका मनोभाव भी ऐसा ही है कि सभी राजाओं के लिए भगवान संदेश दे रहे हैं। इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथा वद वदन् नृपान् तेऽपि संदर्शनं शौरेः प्रत्यक्षन्यन्मुमुक्षवः। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रत चला गया और नरपतियों राजाओं को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया बिना लाग लपेट के। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जोहने लगे, प्रतीक्षा करने लगे। आनर्थ सौवीर मरुस तीर्थवा विनशनम हरिः गिरि नदी रतीयाय पुरग्राम व्रजाकरान। अब भगवान श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण आनर्त, सौवीर, मरु, कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पहाड़, नदी, नगर, गांव, अहीरों की बस्तियां तथा खानों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। ततो दृशद्वतीं तीर्त्वा मुकुंदोथ सरस्वतीं पंचालानथ मत्स्याश्च शक्रप्रस्थमथागमत्। अब भगवान मुकुंद मार्ग में आने वाली नदियों को पार करते हुए, जिनमें दृशद्वती नदी थी, सरस्वती नदी थी, इसके बाद उनको नदियों को पार करके पांचाल और मत्स्य देशों में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। मत्स्य देश समझो कि राजस्थान के अलवर जिले में है। प्राचीन समय में यही मत्स्य देश कहलाता था और इससे होते हुए ही इंद्रप्रस्थ पहुंचा जाता है। ये इंद्रप्रस्थ आज का दिल्ली के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। अलवर होते हुए ही दिल्ली पहुंचा जाता है। यदि कोई गुजरात से आ रहा हो, द्वारका से या इधर जयपुर से होते हुए जाए, तब भी उधर से जाना होता है। तमुपागत माकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शनम नृणाम अजात शत्रु निरगात सोपाध्यायः सुहृद्भृतः। बिना गूगल मैप के ऐसा वर्णन करना, देख लीजिए ऋषि मुनियों की कैसी दिव्य दृष्टि थी। गूगल मैप से देखेंगे तब भी एकदम सही मिलेगा। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब तो युधिष्ठिर महाराज का रोम रोम आनंद से खिल गया। वे अपने आचार्यों और स्वजन संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आ गए। गीतवादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा
अभ्ययात् स ऋषिकेशं प्राणः प्राणमिवाधृतः। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे, बहुत से ब्राह्मण लोग मिलकर के ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े आदर से भगवान ऋषिकेश का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को तो ऋषिकेश कहा है, माने इंद्रियों के स्वामी, और युधिष्ठिर महाराज द्वारा श्री भगवान के पास तेजी से जाने को चेतना से इंद्रियों के उत्सुकतापूर्ण मिलन के बराबर बताया है। बिना चेतना की इंद्रियां व्यर्थ हो जाती है। इंद्रियां चेतना के माध्यम से कार्य करती हैं। जैसे कोई गहरी निद्रा में हो तो इंद्रियां कार्य नहीं करती, बेहोश हो जाए तब भी इंद्रियां कार्य नहीं करती। इसी प्रकार जब व्यष्टि आत्मा भगवत प्रेम से रहित हो जाते हैं तो वे व्यर्थ एवं मायामय संघर्ष में प्रवेश करते हैं, जिसे भवसागर या भौतिक अस्तित्व कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज जैसे शुद्ध भक्त कभी भी श्री भगवान की संगति से विहीन नहीं होते, क्योंकि वे श्री भगवान को सदा अपने हृदय में रखते हैं। फिर भी जब वे दीर्घकालीन वियोग के बाद श्री भगवान का दर्शन करते हैं तब उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति होती है, जैसा कि यहाँ पर वर्णन किया गया है। दृष्ट्वा विक्लिन्न हृदयः कृष्णं स्नेहेन पांडवः चिरादृष्टं प्रियतमं सस्वजेथ पुनः पुनः। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर महाराज का हृदय स्नेह के अतिरेक से गदगद हो गया, बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखने का सौभाग्य मिला था, इसलिए युधिष्ठिर महाराज बार बार भगवान को अपने हृदय से लगाने लगे। कैसा ही सौभाग्य है इन भक्तों का। फिर श्री सुखदेव जी वंशज स्तंभ में वर्णन करते हैं कि कैसे सभी पांडव लोग भगवान से मिल रहे हैं। दोर्भ्याम परिष्वज्य रमामलालयम मुकुंद गात्रम नृपतिर्हता शुभः लेभे पराम निर्वृतिम सुलोचनो ऋष्यतनुर्विस्मृत लोक विभ्रम। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है, नित्य निवास है लक्ष्मी जी का। युधिष्ठिर महाराज अपनी दोनों भुजाओं से उन भगवान श्री कृष्ण को गले लगाते हुए समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतोभावे न परम आनंद के समुद्र में डूब गए, नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच के भ्रम का तनिक भी स्मरण न रहा, सब कुछ भूल गए। तम मातुलेयं परिरभ्य निर्वृतो भीमः स्मयन् प्रेम जवाकुलेन्द्रियः यमौ किरीटी च सुरेतमं मुदा प्रवृद्ध बाष्पाः परिरेभिरेच्युतम्। फिर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया, गले लगाया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपने परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया। उस समय उनके नेत्रों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अत्यंत आनंद होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। फिर श्री सुखदेव जी आगे का वर्णन करते हुए कहते हैं, अर्जुनेन परिष्वक्तो यमाभ्याम अभिवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथार्हतः। अर्जुन ने फिर से भगवान श्री कृष्ण को गले लगाया। नकुल, सहदेव ने भगवान को प्रणाम किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंश से वृद्धों को यथा योग्य नमस्कार किया। श्रीधर स्वामी जी ने उल्लेख किया है कि चूंकि अर्जुन सामाजिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के समान समझे जाते थे, इसलिए जब अर्जुन ने भगवान को नमस्कार करना चाहा तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बाहें पकड़ ली, जिससे वह उनका केवल आलिंगन कर सके। किंतु जुड़वे भाई नकुल और सहदेव भगवान से छोटे होने के कारण भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। मानिनो मानयामास कुरुसृंजय कैकयान सूतमागध गंधर्वा वंदिनश्चोपमंत्रिणः मृदंग शंखपटः वीणापणव गोमुखैः ब्राह्मणाश्चारविन्दाक्षं तुष्टुवुर्न नृतुर्जगुः
कुरु, सृंजय और केकय देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। सूत, मागध, बंदीजन और ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगाड़े, वीणा, ढोल और नरसिंगे बजा बजा कर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने लगे। एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पुण्यश्लोक शिखामणिः संस्तूयमानो भगवान विवेशालंकृतं पुरम्। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुहृद स्वजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगरी में प्रवेश किया। उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चल रहे थे, भगवान के दिव्य नाम, गुण, रूप इत्यादि का गान कर रहे थे। अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पहुंचे। इंद्रप्रस्थ की भव्यता हम जानेंगे और भगवान श्री कृष्ण की कुंती और द्रौपदी से तथा अपनी बहन सुभद्रा से भेंट हुई थी वो हम जानेंगे और द्रौपदी जी ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों का सत्कार किया वो जानेंगे। पूरी कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और यदि आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कथा को सुनकर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरि भक्तों में शेयर करें। पीछे के अध्याय यदि आप सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री हरि, श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।